सही फैसला। प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी 200 साल पहले की है। दो मुसाफिर एक साथ किसी मंजिल के लिए निकले। एक का नाम था अमन सिंह और दूसरे का नाम था अजय सिंह। दोनों एक साथ सफ़र कर रहे थे। दोनों में फ़र्क था स्वभाव का। जहाँ अजय सिंह अपने नाम की तरह ही अजयपूर्ण जीवन जीने वाले और दयालु थे, तो अमन सिंह स्वभाव से बहुत कंजूस और लालची स्वभाव का था। दोनों कई दिनों से लगातार सफ़र कर रहे थे, इसलिए थकान और भूख से दोनों की हालत खराब हो गई थी। दोनों चलते चलते एक गांव तक आ पहुँचे। वहां उन्होंने एक गरीब साधारण सी बूढ़ी औरत के घर पर जाकर उसे आराम करने के लिए पूछा। बूढ़ी औरत स्वभाव से अच्छी थी। उसने दोनों को आराम करने की जगह दे दी और उनकी हालत देखकर उन्हें खाना भी खिला दिया। बूढ़ी औरत ने दोनों से काफ़ी बातें की और बातों ही बातों में उसे पता चल गया कि दोनों एक बहुत लंबे सफ़र के लिए निकले हैं। अगले दिन जब दोनों मुसाफिर अपने सफ़र के लिए जाने लगे, तब उस बूढ़ी औरत ने दोनों को सफ़र में खाने के लिए रोटियां बांधकर दी। बूढ़ी औरत ने अजय सिंह को 3 रोटियां बांधी और अमन सिंह को 2 रोटियां बांधी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके साथ की गई बातों से वह दोनों के स्वभाव को अच्छे से जान चुकी थी। दोनों अपने सफ़र में आगे बढ़े। तब अमन सिंह अजय सिंह से बोला, देखो उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ कब कैसे पक्षपात किया है। उसने तुम्हें 3 रोटियां और मुझे सिर्फ 2 रोटियां दी हैं। संतोष सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, यह 5 रोटियां हम दोनों के लिए काफ़ी हैं। शायद हम इतनी खा भी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें और चाहिए तो हम मेरी तीसरी रोटी को आधी बांट कर खा लेंगे। दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा। अगले दिन वो एक जंगल के पास तालाब देखकर वहां आराम करने के लिए रुके और वहीं पर उन्होंने अपनी रोटियां खाकर पानी पीकर थोड़ा आराम करने का मन बनाया। उन दोनों ने अपनी रोटियां खानी शुरू ही की थी कि तभी वहां एक और तीसरा मुसाफिर, जिसका नाम आनंद लाल था, वहां आ गया। आनंद लाल दोनों से बोला, दोस्तों, मैं बड़े लंबे सफ़र पर निकला हूँ और अब इस बड़े से जंगल में पूरे 40 घंटों से सफ़र कर रहा हूँ। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है जिससे मैं खाने के लिए मदद मांग सकूँ। अगर आप लोग मुझे अपने साथ खाना खाने दें तो मैं उसका मोल ज़रूर चुका दूंगा। अमन सिंह तो चुप था, लेकिन अजय सिंह उससे बोला, कोई बात नहीं, आओ तुम भी हमारे साथ खा लो। हमारे पास कुल 5 रोटियां हैं और इन 5 रोटियों में हम तीनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। अजय सिंह ने कहा ही था कि आनंदलाल तुरंत उनके साथ रोटियां खाने के लिए बैठ गया। अजय सिंह ने सभी रोटियों को तोड़कर 3-3 हिस्से किए। इस तरह सभी 5 रोटियों के 15 हिस्से हो गए और सभी ने 5-5 बांटकर खा ली। जाते जाते आनंदलाल ने दोनों का खूब धन्यवाद किया और 5 रुपये अजय सिंह के हाथों में रखकर चला गया। आनंदलाल के जाने के बाद अजय सिंह ने उन 5 रुपये में से 3 रुपये खुद रखे और 2 रुपये अमन सिंह को दिए। अमन सिंह फिर से नाराज़ हो गया। उसने कहा, आनंदलाल ने यह पैसे उसकी मदद करने के लिए दिए थे, ना कि इसलिए कि हमने उसको रोटियां बेची थी। अमन सिंह अजय सिंह को बुरा भला कहने लगा। अजय सिंह को पैसों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमन सिंह की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों ने तय किया कि पास वाले गांव में किसी समझदार आदमी से इसका फैसला करवाया जाए। दोनों नज़दीक के एक गांव पहुंचे। वहां पर गांव के सबसे समझदार आदमी के बारे में पूछने पर सभी ने वहां के सरपंच का नाम लिया। दोनों सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और परिस्थिति को समझा और अमन सिंह को कहा, तुम्हें जितने रुपए मिलने चाहिए थे उससे ज़्यादा मिले हैं, इसलिए तुम 1 रुपया अजय सिंह को दे दो। अमन सिंह चौंक गया। उसने सोचा, कहाँ वो ज़्यादा रुपए पाने के सपने देख रहा था और सरपंच ने उसे 1 और रुपया अजय सिंह को देने के लिए कह दिया। उसने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो सरपंच ने समझाते हुए कहा, देखो, अजय सिंह के पास 3 रोटियां थी जिसके 9 टुकड़े किए गए और तुम्हारे पास 2 रोटियां थी
जिसके 6 टुकड़े किए गए। तुमने अपने 6 टुकड़ों में से खुद ने 5 टुकड़े खाए और बचा हुआ सिर्फ एक टुकड़ा ही तुमने आनंदलाल को दिया। यानी कि आनंदलाल को बाकी के 4 टुकड़े अजय सिंह ने दिए थे। अगर हम एक टुकड़े के लिए 1 रुपया पकड़े तो तुम्हें सिर्फ 1 रुपया मिलना चाहिए, इसलिए तुम 1 रुपया अजय सिंह को दे दो। अगर तुम रोटी बेचकर पैसा कमाते तब भी तुम्हें 1 रुपया मिलना चाहिए था, और अगर तुम्हें मदद करके पैसे मिले हैं तब भी तुम्हारी मदद अजय सिंह की मदद से कम है, इसलिए दोनों ही सूरतों में तुम्हें सिर्फ 1 रुपया ही मिल पाएगा। अमन सिंह को सरपंच के बात माननी पड़ी। सरपंच की समझदारी और सूझबूझ देखकर उसके गांव वाले और अजय सिंह ने उनकी खूब वाहवाही की। अमन सिंह को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी। कहानी की सीख। पहला सबक, हमें जितना मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए। दूसरा सबक, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तीसरा सबक, हम हर परेशानी को समझदारी, सूझबूझ और अलग नज़रिए से हल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।